मोतिहारी लोकसभा में महागठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा? सोचिए ये सीट कितना महत्वपूर्ण है। इस बात का आकलन अब इस बात से लगाइए कि अभी मुकेश सहनी जो है, जिस समय ये वीडियो में शूट कर रहा हूं शाम के 7:30 बज रहा है, और इस समय मुकेश सहनी जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर है। चर्चा मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर हो रही है कि मोतिहारी से किसको टिकट दिया जाए। मोतिहारी एक ऐसा सीट बना हुआ है जिस पर कई प्रत्याशी हैं, कई दावेदार हैं। देखिए, कल ही हमने वीडियो किया था, हमने आपको बताया कि वहां से कौन कौन से प्रत्याशी दावेदारी में है, लेकिन लगातार मोतिहारी से हमें कॉल आ रहा है कि भाई कौन प्रत्याशी होगा। कई नाम चल रहे हैं, कभी देवा गुप्ता, कभी गप्पू राय, अभी नयन कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, आकाश सिंह, मतलब कई नाम हैं जिस पर वहां पर लोग दावा तक कर दे रहे हैं कि टिकट हमारा फाइनल हो गया है। लेकिन हकीकत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। हमारी बात मुकेश सहनी की पार्टी से लगातार हो रही है। हम भी पूरे बिहार को इस बात का उत्सुकता है जानने का कि आखिर मोतिहारी से कौन प्रत्याशी होगा, कौन चुनाव लड़ रहा है। देखिए, गप्पू राय जिनका मैंने जिक्र किया, इंजीनियर शशि भूषण राय हैं, चंपारण में कांग्रेस के जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही साथ जिस नाम पर लगभग मुहर लग रहा है, लगभग, देखिए सबसे पहला आपको हमने कल ही बताया था कि लालू प्रसाद यादव का कहना है कि मोतिहारी से किसी वैश्य को लड़ाना है, और इसका कारण समझिए। एनडीए की तरफ से आप पहले देखिए प्रत्याशी किसे बनाया गया है। चंपारण उसके सटे हुए इलाकों में आप पहले इस बात पर गौर कर लीजिए। महाराजगंज से राजपूत लड़ रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, छपरा से राजपूत लड़ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, शिवहर से भी राजपूत लड़ रही हैं लवली आनंद, मोतिहारी से भी राजपूत लड़ रहे हैं राधा मोहन सिंह। तो वैश्यों का जो एक प्रतिनिधित्व था वो लगभग अब एनडीए में समाप्त है। हालांकि पश्चिमी चंपारण की बात करें तो वहां से संजय जायसवाल हैं, लेकिन 4 सीटों पर, और सीतामढ़ी भी आप देख लीजिए, वो भी सटा हुआ इलाका है, वहां से देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वो लड़ रहे हैं। तो वैश्यों के अंदर इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ जा रहा है। कल जैसे ही ऋतु जायसवाल का टिकट फाइनल हुआ शिवहर लोकसभा से, उसके बाद वैश्यों में खुशी का लहर सोशल मीडिया पर देखने को मिला। काफ़ी वो खुश हुए कि चलो कम से कम तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे रही है। अब देखिए, मोतिहारी लोकसभा पर हम आते हैं वापस कि मोतिहारी से कौन है दावेदार, किसे मिल रहा है टिकट। सबसे पहली बात, हम आपको एकदम पक्के तौर पर ठोक बजाकर ये बात कह रहे हैं कि नाम फाइनल नहीं हुआ है, नाम फाइनल नहीं हुआ है। कोई भी अगर मोतिहारी में ये दावा कर रहा है आपसे कि फलनवा बाबू का टिकट कंफर्म है, वो झूठ बोल रहा है। पटना में 10 सर्कुलर आवास और तेजस्वी यादव के आवास पर इसे लेकर मंथन चल रहा है। टिकट फाइनल है, प्रत्याशी फाइनल नहीं है। लेकिन सर्वाधिक से चर्चा जिस चेहरे पर है वो पहले आपसे हम जिक्र कर देते हैं। रामा देवी को तो आप जानते हैं, शिवहर से सांसद रही हैं, और 2009, 2014 और 2019 में शिवहर से सांसद रही, और उसके पहले 1996 में, माफ कीजिएगा 98 में वो मोतिहारी से भी सांसद रही हैं, आरजेडी के सिंबल पर रही हैं। बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी है, वही बृज बिहारी प्रसाद जिनकी हत्या आईजीआईएमएस में कर दी गई थी, दबंग बनिया के रूप से जाने जाते थे, उनकी पत्नी है रामा देवी। रामा देवी का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया, क्योंकि शिवहर जो है वो जेडीयू को चला गया, वहां से लवली आनंद प्रत्याशी बन गई। अब देखिए खेल क्या है, रामा देवी लगातार आरजेडी के संपर्क में है, या यूं कहिए कि लालू प्रसाद यादव जो है वो लगातार रामा देवी के संपर्क में है, और न सिर्फ संपर्क में है बल्कि रामा देवी को भी ऑफर है कि आप लड़िए। लेकिन चूंकि उम्र का भी एक तकाजा है, रामा देवी इसके लिए तैयार नहीं है। अब इसके आगे का आप खेल समझिए। रामा देवी के बारे में जो चर्चा चल रही है, उनकी जो बेटी हैं रंजना, नाम गौर करिएगा, मोतिहारी शायद नहीं जानता है, रंजना जो है उनके नाम पर तेजस्वी यादव सहमति भर रहे हैं। देखिए खबर जो आ रही है वो हम बता रहे हैं। रामा देवी की जो बेटी हैं रंजना, जिनके पति जो हैं रवीश कुमार, जिन्हें 4 साल पहले फिनलैंड का राजदूत बनाया गया था, और 1995 में वो आईएफएस बने थे, मतलब यूपीएससी क्वालिफाई किए थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो रामा देवी की बेटी हैं रंजना और उनके जो दामाद हैं रवीश कुमार, उनका विवाह 1996 में हुआ था। इनके बारे में सबसे तेजी से चर्चा है। मोतिहारी में भले इसका चर्चा नहीं हो, लेकिन पटना में उनके नाम पे खूब चर्चा हो रहा है कि जो रंजना है, रामा देवी की बेटी हैं, उन्हें एक प्रत्याशी बनाया जाए वैसे प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन इसके अलावा और भी कई दावेदार हैं। पवन जायसवाल की अगर चर्चा करें तो पवन जायसवाल जो ढाका से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, राधा मोहन सिंह के खिलाफ लड़कर विधायक बने, वो भी हाथ पैर मार रहे हैं।
वो भी हाथ पैर मार रहे हैं, लगातार संपर्क साधे हुए हैं कि उनको टिकट मिले। मुकेश सहनी के खाते में सीट है। इसके अलावा गप्पू राय का मैंने आपको जिक्र किया ही, शशि भूषण राय जो हैं गप्पू राय एमएलसी हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि वो भी हाथ पैर मार रहे हैं। राजेश कुशवाहा के बारे में भी चर्चा है, राजेश कुशवाहा के बारे में भी चर्चा है। देवा गुप्ता का नाम तो चल ही रहा है, हालांकि देवा गुप्ता का नाम बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं है। देवा गुप्ता का नाम लगभग उस पर पूर्ण विराम लग रहा है। कई कारण हैं, कई अंदरूनी कारण है जो यहाँ बताना चाहे ठीक नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन उनके नाम पे अब लगभग असहमति सी बनी हुई है। तो पवन जायसवाल हों, गप्पू राय हों, कई नाम, राजेश कुशवाहा, इन पे भी नाम है, नयन कुशवाहा पर भी चर्चा है। लेकिन पटना में जिस पे सबसे अधिक चर्चा है वो आपको हम बता रहे हैं। रामा देवी की बेटी रंजना है और उनके पति हैं निखिल, जो कि आईएफएस है, 1996 बैच के, उनकी शादी भी उसी साल हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि रामा देवी संपर्क में है और रामा देवी से भी संपर्क साधा जा रहा है। और इसके पीछे मैंने क्या बताया, वैसे पॉलिटिक्स जो है, आरजेडी पिछड़ों, अति पिछड़ों और बनिया वोटर्स को साधने में लगी हुई है। बनिया वोटर कैडर तौर पर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन आरजेडी उसमें सेंधमारी करने के लिए शिवर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। रामा सिंह के नाम की चर्चा थी, राजपूत थे लेकिन दिया गया ऋतु जायसवाल को। तो मोतिहारी में जो चर्चा सबसे ज्यादा है वो यही नाम पर है, या तो पवन जायसवाल को जा सकता है टिकट, या फिर रामा देवी की बेटी जो है वो वहां से दावेदारी कर सकती है। ये अभी तक का अपडेट है, आगे जो होगा आप तो फिर हम साझा जरूर करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।